कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वाणी का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए और हम लोग सबसे ज़्यादा इस समय वाणी का ही दुरुपयोग कर रहे हैं। मैंने सब महात्माओं से लेके, नेताओं से लेके, घर के पिता से लेके, पुत्र से लेके, पत्नी से लेके, सास से लेके, आप अपने अपने अंदर देखिए हम लोग वाणी का दुरुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इसी से सारी अशांति है। वाणी का कितना भारी महत्व है। दशरथ जी को प्राण देना पड़ा अपना, एक वाणी की रक्षा के लिए पुत्र को वन जाना पड़ा, और हम लोग को उस वाणी का आज कोई कीमत हम लोग नहीं रख रहे हैं। अनर्गल बोल रहे हैं, कुछ भी बोल जा रहे हैं। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, दो प्रकार के कर्म हैं अर्जुन, क्योंकि अर्जुन को भय है कि युद्ध तो बांधने वाला है। सभी कर्म ही बांधने वाले हैं वेदांत के अनुसार। कर्म के बंधन से ही हम लोग बार बार जन्म ले रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो बंधन वाला काम हमसे क्यों आप करा रहे हैं? उसका यही तर्क का मूल आधार था। तो भगवान कहते हैं कि देखो, यज्ञ के अतिरिक्त जो कर्म मनुष्य करता है वही बंधन का मूल कारण है। इसलिए तो यज्ञार्थ कर्म को कर, यानी दो प्रकार के कर्म हुए, एक यज्ञार्थ कर्म हुआ, एक यज्ञ के अतिरिक्त कर्म हुआ। और भगवान क्या उपदेश देते हैं कि तू यज्ञार्थ कर्म को कर। ये दो अक्षरों से बना है, य और ज्ञ। य कहने का अर्थ सत्य है, यथार्थ है, और ज्ञ कहने का अर्थ है ज्ञान है। यानी जो कर्म यथार्थ के ज्ञान के लिए किया जाए वो यज्ञ है। यज्ञ हम लोग अभी समझे कर्मकांड है, अग्नि में आहुति देना यज्ञ, वो उसका स्थूल रूप है। द्रव्य यज्ञास, तपो यज्ञ, योग यज्ञास, तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च, 4-5 प्रकार के यज्ञ भगवान ने गीता में बताए। उसमें ये द्रव्य यज्ञ है, जो अग्नि में आहुति हम लोग देते हैं, ये द्रव्य यज्ञ कहते हैं। फिर तप एक यज्ञ है, स्वाध्याय एक यज्ञ है, योग एक यज्ञ है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि यज्ञार्थ कर्म को तू कर, तुझे दोष नहीं लगेगा, तू बंधन में नहीं आएगा। यदि हम भगवान को, मनुष्य लोग देवताओं को अपने भाव में स्थान देंगे तो देवताओं के भावनाओं में हम पहुंच जाएंगे, और वहां पहुंच जाएंगे तो दोनों का श्रेय हो जाएगा। देवता प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न होकर क्या करेंगे, इष्टान निभोगान निभो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। यज्ञ की भावना से भावित हो करके देवता लोग हमको जो कुछ भी चाहिए, ये सब फल फूल, ये सब कैसे हमको मिल रहा है, अन्न पान, ये सब कहाँ से मिल रहा है? ये देवताओं का अनुग्रह है। कागज का नोट दूध नहीं है, कागज के नोट से फूल नहीं बन रहा है, फूल प्रकृति से बन रहा है। और वो प्रकृति कहाँ से आ रही है? देवताओं से आ रही है। हम लोग चूंकि जितना फूल का खपत भारत के अंदर है, विश्व में कहीं पर नहीं, और मंदिरों ने जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रखा है, आज बड़े बड़े कारखाने उतना रोजगार नहीं दे सकते। आज भी एक एक मंदिर लाखों लोगों को रोजगार दिए हुए। सोचिए, खाली यहाँ काशी विश्वनाथ जी के मंदिर से कितना रोजगार है, जरा सोचिए। फूल वाले, फल वाले, तमाम प्रसाद वाले हजारों लोग जी रहे हैं। एक एक वैष्णो देवी से, विंध्यवासिनी से, यानी शिला विग्रहों ने इतना इतना एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। क्योंकि यहाँ का पूरा जीवन ही जो था ना, वो भगवान के चारों ओर ही घूम रहा था, और कोई, इसीलिए इस देश का प्राण धर्म में है, इस देश का प्राण धन में नहीं है, इसीलिए ये जिंदा है। अमेरिका इंग्लैंड का प्राण कहाँ है? धन में है, व्यापार में है। व्यापार छीन लो तो देश मर जाएगा। हम लोगों का देश व्यापार पर नहीं टिका हुआ, हम लोगों का देश धर्म पर टिका, वो ईश्वर पर टिका हुआ है। तभी हम लोगों की हस्ती कभी मिटती नहीं है। बहुत कुछ बिगड़ा बना, लेकिन फिर भी हम अपनी जगह कायम है। आज भी इतनी शांति से हमारे सनातनी रामानंद जी के उद्यान में बैठ करके गीता को सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? इतना सब प्रहार होने के बाद भी वो शांति हमारे पास बनी हुई है ना, बराबर आ रही है ना। इसके बाद भगवान कहते हैं कि जो देवताओं से प्राप्त इस संपूर्ण वैभव को देवताओं को समर्पित किए बिना भोगता है, वो चोर है। इष्टान निभोगान निभो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान अप्रदायेभ्यो। ये भोगते, जो भोगता है, स्तेन एव सः, वो चोर है। जो यज्ञ का प्रसाद समझ करके, देवताओं का अनुग्रह समझ करके सारे भोगों को भोगता है अर्जुन, वो सब पापों से छूट जाता है। देख लीजिए, भुंजन ते तो हम पापा, भगवान कहते जो इंद्रियों को सुख देने के लिए, शरीर को पुष्ट करने के लिए जो भोगों को भोगता है, वो पाप का सेवन करता है, और पाप से ही रोग पैदा हो। इतना रोग क्यों है हमारे चारों? वो इसीलिए
हम लोग इंद्रियों को सुख देने के लिए भोगों को भोग रहे हैं। शरीर को, ये तो बाई प्रोडक्ट, इंद्रियों को तो सुख अपने आप मिलेगा, शरीर तो अपने आप पुष्ट होगा दूध पिएंगे तो। लेकिन शरीर को पुष्ट करने के लिए दूध हमको नहीं पीना है, दूध हमको भगवान को समर्पित करना है और प्रसाद समझ के उसको ग्रहण करना है। तो क्या होगा, शरीर भी पुष्ट होगा और उसका निगेटिव इफेक्ट भी हमारे अंदर नहीं आएगा कहीं। ये बहुत सरल उपाय है, लेकिन इसको याद रख के करना पड़ेगा। मैं ही कई बार भूल जाता हूँ, कोई चिंतन चलता रहता है, अब चाय आके रखा है, मैं भूल ही गया चढ़ाना। हम लोग बहुत इधर उधर में हमारा मन बुद्धि घूमता रहता है ना, तो हम लोग भूल ही जाते हैं। अब बिस्कुट आ गया, उठाए और खाना शुरू कर दिए, अब उसमें भूल ही गए कि इसको भाई पहले एक क्षण याद कर लेना चाहिए। तो इसको अभ्यास करना होगा, ये बार बार हम अभ्यास करेंगे ना तब इसका अभ्यास होगा, और अभ्यास हो जाएगा तो अपने आप याद आने लग जाएगा। पहले याद करना पड़ता है भगवान को, फिर भगवान का याद होने लगता है, फिर भगवान याद रहने लग, जब भगवान का याद रहने लग जाए तो समझना चाहिए कि एक स्तर पर हम पहुँच गए। कोई भी काम कर रहे हो हमेशा बैकग्राउंड में भगवान का याद रहा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च। भगवान कहते हैं कि सब काल में मुझे स्मरण करते हुए तू युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगने वाला है। यानी सारे काम हम करते रहें, वो नाम के बैकग्राउंड में करते रहें, भगवान के आश्रय में सब काम करते रहें, तो कोई पाप नहीं लगने वाला है। हे अर्जुन, अन्न से जो है सारे भूतों की उत्पत्ति हुई। अन्न कैसे हुआ, पर्जन्य से हुआ, वर्षा से हुआ, और वर्षा कैसे हुई, यज्ञ से हुई। अब देखिए यहाँ ये एक मोड़ है, ये इसको बड़े गहराई से आप लोगों को समझ लेना है। यज्ञ से, यज्ञ तो यहाँ हो रहा है भारत में, ऑस्ट्रेलिया में तो यज्ञ हो नहीं रहा है, अमेरिका कनाडा में तो यज्ञ इस प्रकार का यज्ञ तो कोई हो नहीं रहा है। फिर वहाँ तो वर्षा हो रही है, वहाँ भी खूब अन्न पैदा हो रहा है। एक समय ऐसा था 65-66 में कि अमेरिका से 480 में गेहूं मंगाना पड़ा था, है ना। अन्न तो वहाँ भी हो रहा है, तो वहाँ कैसे अन्न हो रहा है भाई, वहाँ तो यज्ञ का कोई अवधारणा ही उन लोगों के पास नहीं है। ये यज्ञ जो है ना, ये भगवान सूर्य में हो रहा है, क्योंकि चौथे अध्याय में भगवान ने ये रहस्य खोला, ये जो यज्ञ योग है, यज्ञ विज्ञान है, ये सबसे पहले सृष्टि के आदि में मैंने सूर्य को दिया। वो सूर्य में जो यज्ञ चल रहा है उससे वर्षा हो रही, वो अपने कर्तव्य पर टिके हुए हैं। भगवान का जो उपदेश मिला उनको यज्ञ का, वो यज्ञ पर डटे हुए हैं सूर्य भगवान, और सूर्य से ही वर्षा हो रही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना आप लोगों को। बादल कैसे बन रहे हैं, सूर्य से ही ना बन रहे हैं। वो चाहे समुद्र के जल का बादल हो, चाहे वृक्षों के ऊपर का बादल हो, सब जगह बादल तो सूर्य से ही बनते हैं ना, सूर्य से ही ना वर्षा हो रही है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि यज्ञ, पर्जन्य कैसे, वर्षा कैसे होती है, यज्ञ से होती है। पहले में कहते हैं कि ये यज्ञ रूपी कर्म कहाँ से निकला, तो ये वेदों से निकला, ऋषियों से निकला। फिर कहते हैं ब्रह्माक्षर समुद्भव, वो वेद रूपी ब्रह्म कहाँ से प्रकट हुआ, अक्षर ब्रह्म से, ओंकार से प्रकट। प्रणव सर्ववेदेषु, भगवान ने गीता में कहा, जो प्रणव है वही वेदों का सार है, वहीं से वेद, सारे वेद निकले। दूसरा किसके लिए है, प्रणव के लिए। फिर क्या कहते हैं, हे अर्जुन, जो सर्वगत ब्रह्म है, सर्वव्यापक जो परमात्मा है, वो तीनों कालों में यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। यानी यज्ञ की भावना में अगर जीना आ जाए तो हम लोग हर क्षण परमात्मा में जीते हैं, हम लोग हर क्षण परमात्मा में रहेंगे, और परमात्मा में रहेंगे तो आनंद ही आनंद है, वहाँ कहाँ कोई अभाव है परमात्मा में। वो यज्ञ की भावना को आत्मसात कर लें, तो व्यापार कर रहे हों, नौकरी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हैं, सब जगह वो यज्ञ की भावना काम करती रहे अगर हमारे अंतःकरण में, तो हम ऐसे ही ताजे बने रहेंगे। सब कुछ करते हुए भी बासी नहीं होंगे, मलिन नहीं होंगे, थकावट नहीं होगी, तनाव नहीं होगा, निराशा नहीं होगी, हताशा नहीं होगी। ये सब जो बीमारियां हैं मनोवैज्ञानिक, ये बीमारियां हमको छू नहीं सकती। कब वो जो यज्ञ की भावना में हम चले, हमें यज्ञ की भावना से सारे कर्म करना हम प्रारंभ कर दें तब। तो भक्ति के साथ कैसे जुड़ता है कर्म जा करके, क्योंकि 12वां जब 11वें अध्याय में विश्वरूप दिखाया भगवान ने, और ये कहा कि मुझको पाने के लिए भक्ति ही जरूरी है। मत कर्मकृत मत भक्त संग वर्जिता निर्वैरई सर्वभूतेषु यत् समामेति पांडव, ये 11 अध्याय का अंतिम श्लोक। यानी जो निर्वैर हो गया है, जो मेरा भक्त है, वही मेरे इस रूप को प्राप्त, यानी चतुर्भुज रूप हो। वो विश्व रूप को तो कोई देख नहीं सकता है, वो चतुर्भुज जो भगवान का सौम्य रूप है, उसका भी दर्शन कौन कर सकता है, जो भक्त है। तो उसमें अब अर्जुन ने फिर देखिए वही प्रश्न किया कि साकार को जो भजने वाले लोग हैं और जो निराकार को भजने वाले लोग हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन है। क्योंकि परंपरा जो रही है
जो संन्यास मार्ग वाले हैं वो निर्गुण ब्रह्म को भजते हैं, और जो गृहस्थ मार्ग के कर्मयोगी लोग हैं, हम लोग सगुण की उपासना करते हैं। उसका पूछना ये है, जो आपकी सगुण भक्ति करते हैं वे श्रेष्ठ हैं कि जो अक्षर, जो निराकार ब्रह्म है, आपका स्वरूप है, उसकी जो भक्ति करते हैं वो लोग श्रेष्ठ हैं। पहले मन को ठीक करना होगा ना। हृदय तो ठीक ही रहता है, हृदय किसी का खराब, दिल किसी का खराब नहीं होता है। जो कोई प्रदूषण होता है मन में होता है। मन जल तत्व है, वो जल तत्व में ही प्रदूषण होता है। तो मन में आविष्ट करके भगवान के नाम को, भगवान का नाम ही मुख्य है, मंत्र नहीं, नाम। नाम जप और मंत्र जप में बड़ा अंतर है। नाम जप हम लोग कभी भी कर सकते, सोते उठते शौचालय में बैठ के नाम जप कर सकते, उससे कोई बहुत दिक्कत नहीं होती। लेकिन मंत्र जप नहीं कर सकते। मंत्र जिसमें बीज लगा रहता है, बीजाक्षर लगे होते हैं, ध्वनियाँ लगी होती हैं, वो सब मंत्र है। नाम भगवान का अनेक नाम है, हरि के 1000 नाम। कोई भी मान जो हमारा इष्ट है या जो गुरु से प्राप्त हो गया नाम हमको, उस नाम को भजना। मैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता, नित्य युक्त यानी तीनों कालों में मेरी उपासना करता है। वो कैसे करेंगे भाई तीनों कालों में उपासना? सारे कर्म को भगवान की सेवा समझ के करने लग जाए तो नित्य युक्त हो गए। हम गृहस्थी चलाने के लिए कोई काम कर ही नहीं रहे। हम तो ये तो भगवान ने सौंपा है हमको काम, ये दुकान पर बैठने का, व्यापार करने का, हम व्यापार कर रहे हैं। ये उनका नियुक्त किया हुआ, मैं तो दास हूँ, मैं कर रहा हूँ। नित्य युक्त हो गए हम। उस काम को भगवान का काम समझ लें। जैसे नौकर कोई काम करता है तो किसका काम करता है? मालिक का काम करता है, उसका अपना काम तो कुछ है नहीं। तो ऐसे ही अगर हम लोग नौकर चाकर बन जाए भगवान के और सब काम करते रहें तो क्या होगा? उस काम के करने का जो अहंकार है हमारे अंदर नहीं आएगा। हम सोचेंगे भगवान का काम हम कर रहे हैं तो नित्य युक्त हो गए। तीनों कालों में हम भगवान से जुड़े ही हैं, क्योंकि उन्हीं का काम कर रहे हैं। हम अपना कोई काम करने, हमारा कोई काम है ही नहीं। सब तो उन्हीं का परिवार है, उन्हीं की पत्नी है, उन्हीं के बच्चे दिए हुए, उन्हीं के माता पे, सब तो उन्हीं का दिया हुआ। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब उन्हीं का दिया हुआ कर रहे हैं, उन्हीं के लिए कर रहे हैं। अपने लिए हम क्या कर रहे हैं? इस भाव को बार बार ले आना अपने मन के अंदर। श्रद्धया परा श्रद्धा होनी चाहिए। एक होती है श्रद्धा। श्रद्धा कहने का क्या अर्थ है? ठीक से देख लीजिए, 2 शब्द हैं, श्रद्धा और विश्वास। ये आधारभूत मूल्य है। श्रद्धा नारी है, माता है, और विश्वास पिता है। श्रद्धा क्या चीज है? जब किसी की श्रेष्ठता को हम अंतःकरण से स्वीकार करते हैं तो वो श्रद्धा बनती है। तब क्या होता है? हम झुक जाते। जैसे आपने मुझे आके प्रणाम किया, आपका सिर झुक गया। ये झुक जाना क्या है? यही श्रद्धा है। तो माता पिता, गुरु, आचार्य, इनके सामने तो हम श्रद्धा रखते ही हैं, रखना ही चाहिए। लेकिन श्रद्धया जो पराश्रद्धा से भगवान कैसे प्रसन्न? यानी भगवान से ऊपर अब कोई है नहीं। सबसे अधिक श्रद्धा हमारी गाढ़ी किसके प्रति होनी चाहिए? परमात्मा के प्रति होनी चाहिए। अपना जिस स्वरूप को भगवान का हमने स्वीकार किया है, शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, जो स्वरूप हमने स्वीकार किया, सब स्वरूप उसी के हैं। जिस स्वरूप को हमने भगवान के स्वीकार कर लिया, उस स्वरूप को पराश्रद्धा के साथ जो भजता है मुझे, वो मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा कहते हैं। 78 श्लोक है 18वें अध्याय में। उसमें अंतिम श्लोक है, संजय जी के श्रीमुख से है, ये भगवान की वाणी नहीं है, संजय जी ने ये बात कही है। क्या कहते हैं? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। माने जहाँ पर धनुर्धर अर्जुन है और जहाँ भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, वहीं पर विजय होगा। ये ध्रुव नीति यानी सुनिश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब धनुर्धर अर्जुन का क्या अर्थ है? हमारी विवेक से जुड़ी हुई बुद्धि होनी चाहिए। ये धनुर्धर यानी अर्जुन क्या है? शास्त्र और शस्त्र दोनों के साथ युक्त है। वो धनुष जो है वो शस्त्र है। क्यों शस्त्र है? न्याय को लागू करने के। बिना दंड के न्याय लागू नहीं होता है कि नहीं? दंड किस लिए चाहिए? न्याय को लागू करने के लिए। और शास्त्र क्या है? वो विवेक है, गाइड करने के लिए चाहिए कि कहाँ शस्त्र का प्रयोग करना है, कहाँ नहीं करना है। नहीं तो निरपराधी पर भी हम शस्त्र चला देंगे, निरपराधी को भी दंड दे देंगे। तो शास्त्र क्यों चाहिए? ये बताने के लिए कि ये न्याय है, और उस न्याय को लागू करने के लिए क्या चाहिए? शस्त्र चाहिए। तो अर्जुन कौन है हमारे अंदर? जो शास्त्र और शस्त्र हम दोनों से युक्त हो जाएं तो हम अर्जुन बन गए। और श्री कृष्ण क्या हैं? वो सारथी हैं। हमने आपको दिखाया है कि वो इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाले हैं। उनके हाथ में हम सारी बागडोर दे दें। जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो जब तक गर्भ में बच्चा रहता है तब तक वो माता से श्वास लेता रहता है।
लेकिन जैसे ही जन्म बाहर होता है और उसका वो नार कटता है तो दाई क्या करती है, डॉक्टर या नर्स या दाई जो भी प्रसव कराती है, वो बच्चे को 1-2 बार ऐसे ऐसे करती। वो क्यों करती है? ताकि उसका श्वास चालू हो जाए, तब बच्चा अपने से श्वास लेना शुरू कर। तो ऐसे ही गुरु कौन है? जो हमारे अंतःकरण को ऊपर नीचे करके हमारे अंदर विश्वास का वायु का संचार करा दे। और विश्वास आ गया तो भगवान आ। अरविंद महर्षि से एक बार पूछा किसी ने, व्हाट इज गॉड? तो उन्होंने कहा फेथ इज गॉड। तो ये फेथ जो है आज इसी का अभाव हो रहा है ना। हम लोग किस संकट से जूझ रहे हैं? विश्वास के संकट से जूझ। विश्वास ही नहीं है हमको, माँ पर नहीं है, पिता पर। देखिए, माता पर श्रद्धा और पिता पर विश्वास, ये आधारभूत मूल्य है। जिसको पिता पर विश्वास नहीं होगा उसको तीनों लोक में किसी पर भी विश्वास हो जाए उसका कोई, वो भले धोखा दें, आपका विश्वास रहेगा, आपको फल देगा। हमारे पिता चोर हैं लेकिन हमारे पिता हैं इसलिए हमारा उन पर विश्वास है। तो हमको अपने विश्वास का फल अपने को मिलेगा। वो चोर किया है तो उनको चोर का दंड उनको मिलेगा, हमको थोड़ी मिलेगा। कर्म का सबका अपना अपना दंड है ना। जो कर्म कर रहा है उसको दंड मिलेगा। हम क्यों अपने भाव को बिगाड़ लें? हमको अपना भाव अपनी जगह ठीक रखना है। यही गीता का मूल संदेश है। इन्हीं शब्द के साथ विस्तार देते हैं। 2 बार भगवान का नाम ले लें। राग सदा भव भयहारिणी भव भयहारिणी परमानंद